Hello students, this is second video of motion in a straight line and the today's topic is differentiation. Differentiation क्या है? What is differentiation? तो differentiation एक मैथमेटिकल टूल है जिसके हेल्प से हम बड़े सारे फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। We wish to differentiate the function fx. हम fx को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो दिस इज द सिंबल dy by dx. What is meaning of d here? D stands for differentiation. Differentiation of y. Differentiation of y with respect to x. तो d is again a symbol. यहां वाला d जो न्यूमरेटर वाला d है वो आपको बता रहा है कि आपने y को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर वाला जो d है वो ये बता रहा है कि उसके साथ जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो वी विल रीड इट डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि y हमारा fx है, क्योंकि y fx है तो आप y की वैल्यू fx सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहां पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। दिस ds by dt मींस डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहां पे s डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dv by dt डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी with respect to time, differentiation of velocity with respect to time। तो आई होप आपको सिंबल को कैसे रीड करते हैं। यहां पे d, ये जो दोनों d हैं ये ऑपरेटर्स हैं, दे आर सिंबल्स एंड y is a function and x is a variable with respect to which we have to see the changes in the function. Now you must be thinking कि what is the meaning of differentiation, what differentiation actually reveals। तो आप ये पूरा डिटेल मैथमेटिक्स में पढ़ोगे बिकॉज डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस विच इज वी हैव टू स्टडी इन क्लास 11th एंड 12th। लेकिन मैं थोड़ा सा यहां आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विथ चेंज इन द अदर क्वांटिटी। तो यहां पे y में चेंज हमने देखना है x के चेंजेस के साथ। तो डिफरेंशिएशन इन y विथ रिस्पेक्ट टू x मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y एज x changes। I hope you are getting the meaning of differentiation. Now we will see some standard results of differentiation. Here I have written 10 formulas. इस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन ऑफ xn विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू nxn माइनस 1। ये जो n पावर है ये कांस्टेंट है, यहां पे x को छोड़ के सारे कांस्टेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो फंक्शन को, उसको छोड़ के जो भी अपीयरेंस है वो सब कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, cos x का माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ sec x into tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, differentiation of log x, this is logarithmic function, you will study this function in mathematics। e is an exponential number, it is a constant and its value is 2.7। तो actually यहाँ पे जो e है वो log का बेस है, तो differentiation of log on base e x is 1 by x। You can simply say differentiation of log x is 1 by x, but you should be careful कि बेस यहाँ पे क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। अगर बेस कुछ और होगा then the value of differentiation will be different, but this is the standard result that would be derived result। तो here only I am writing the standard results। Differentiation of ex with respect to x is equal to ex। One very interesting result is differentiation of c with respect to x। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि x को छोड़ के जो भी है वो सब कांस्टेंट है, x को छोड़ के जो भी है वो सब क्या है
कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. यू हैव टू रिमेंबर दिस 10 रिजल्ट्स. अभी हम डिफरेंशिएशन पे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने देखा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं. सी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो व्हाट इज dy by dx? दैट मींस dx cube with respect to x. What is the value of n here? n की वैल्यू 3 है, तो it would be 3x 3 minus 1 means 3x square. Clear? Similarly, y की वैल्यू root x, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई? पावर 1/2. तो what is dy by dx? The dy by dx would be differentiation of x का पावर 1/2 with respect to x means nx n minus 1. What it would be? It would be 1/2 x का पावर minus 1/2 means 1/2. नीचे आ गया तो 1/2 root x. Clear? Similarly, example 3, y is equal to x. What is dy by dx? dy by dx is equal to differentiation of x का पावर 1 with respect to x. 1 into x n minus 1 is equal to x power 0, that means 1. Similarly, y is equal to 1 by x is equal to how much? X का पावर minus 1. तो what is dy by dx? dy by dx is equal to dx का पावर minus 1 with respect to x is equal to nx n minus 1 means minus 1 upon x square. अभी y is equal to 4x to the power 4. अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. अगर मुझे y is equal to 4x to the power 4 को डिफरेंशिएट करना है, let us differentiate it. dy by dx is equal to differentiation of 4x to the power 4 with respect to x. अब यहां पे मैं आपको एक रूल बता दूं. You must remember this rule. Great detail of these rules will be studied in mathematics. You will study it in mathematics, but in physics you just know this rule. अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, एक्सटर्नली मल्टीप्लाइड है, अगर पूरे फंक्शन के बाहर कोई मल्टीप्लाइड कांस्टेंट हो, तो वी कैन कॉल दैट कांस्टेंट एज एक्सटर्नल कांस्टेंट. तो ये जो 4 है, दिस 4 विल कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन. दैट मींस दिस 4 विल कम out of the differentiation. Differentiation of x4 with respect to x is equal to 4 into, यहां लिख देता हूं मैं, 4 into 4x cube. How much it is? 16x cube. Similarly, ये क्वेश्चन y is equal to 5 sin x, तो dy by dx is equal to differentiation of 5 sin x with respect to x. 5 को आप बाहर निकाल लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x with respect to x is equal to, what is the sin x differentiation? It is cos x. अभी इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dy by dx is equal to how much? Differentiation of 8 log x with respect to x. If nothing is written, it means the base is e, so it would be 8 differentiation of log x with respect to x. तो 8 into 1 by x is equal to 8 by x, right? तो अब लास्ट जो है dy by dx, आपने 7e to the power x को डिफरेंशिएट करना है. 7ex with respect to x, 7 को बाहर निकाल लो, differentiation of ex with respect to x is equal to 7ex. Now we will see some more examples based on differentiation. See, what is first question? If y is equal to x square plus x minus 2, then dy by dx is equal to what? देखो, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं. सबसे पहले dy by dx is equal to, what is y here? x square plus x minus 2 with respect to x. तो यहां पे मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं, ये आपने याद रखना है कि अगर प्लस या माइनस हो, then differentiation is divided over it. If plus or minus, then differentiation is divided over it. So divide the differentiation. How much it is? dx square with respect to x plus x square को differentiate करना है, plus dx with respect to x minus
differentiation of 2 with respect to x. So what is it? It is 2x. What is it? It is 1. And what is it? It is 0. So the answer is 2x plus 1. Then this is the difference. This is the differentiation of this function. Similarly, we have a question कि if y is equal to 5x cube plus 3x square minus 2x plus 7, then dy by dx is equal to what? तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? Similarly, dy by dx means differentiation of 5x cube plus 3x square minus 2x plus 7 with respect to x. फिर से आपने क्या करना है? 5x cube differentiation of 5x cube plus differentiation of 3x square plus minus differentiation of d2x plus d7. तो एक बार मैं और लिख देता हूं आपके लिए, differentiation of 5x cube with respect to x plus differentiation of 3x square with respect to x minus d2x differentiation of 2x with respect to x plus differentiation of 7 with respect to x. Now differentiate it. ये 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाना है. 5 what is x cube? It would be 3x square plus 3 into what is x square differentiation? It would be 2x. 2 बाहर, what is x differentiation? It would be 1 plus 0. So what is the answer? It would be 15x square plus 6x minus 2. Now we have a question. If s is equal to 3t square plus 2t minus 5, then ds by dt is equal to what? That means we have to differentiate s with respect to t. जो s है वो y का काम कर रहा है और जो t है वो x का काम कर रहा है. Then ds by dt. What is ds by dt? ds by dt is equal to differentiation of 3t square plus 2t minus 5 with respect to t. Now differentiation of 3t square with respect to t. The y is 3t square, the x is t here. That means differentiation of d2t with respect to t minus differentiation of 5 with respect to t. भाई तो 3 तो डिफरेंशिएशन के बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2t प्लस 2 बाहर, t का डिफरेंशिएशन कितना? 1 और 5 का डिफरेंशिएशन कितना? 0. तो इट इज 6t प्लस 2. तो व्हाट इज द आंसर? 6t प्लस 2. अब मैं थोड़ा आपको मैथमेटिक्स से फिजिक्स में लेके चलता हूं. इन फिजिक्स this s is displacement, this t is time, then by definition of velocity v is equal to ds by dt. That means you can say that ki the velocity, if displacement is this much, velocity is how much? 60 plus 2. That means अगर मैं आपको displacement as a function of time दे दूं और आपसे velocity पूछूं, then you will be able to calculate velocity with the help of differentiation. Just differentiate the displacement function with respect to time and you will get the velocity. Fine. Similarly, this is velocity. Velocity as a function of time. And we are asked to calculate acceleration. तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो एक्सीलरेशन है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. यहां पे जस्ट वी आर सीइंग द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. तो हाउ डू वी कैलकुलेट dv by dt? dv by dt is equal to differentiation of what is v here? 5t cube plus 2t square minus 3t plus 4 with respect to t. तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, 5 कांस्टेंट है, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 into 2t माइनस 3t का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0. तो दिस इज 15t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3. अगर मैं ध्यान से देखूं तो dv by dt बाय डेफिनेशन क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन. तो 15t स्क्वायर ये तो dv by dt है, बट अब आगे पढ़ोगे अभी कि dv by dt को आप एक्सीलरेशन लिख सकते हो. तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया, इफ वी आर प्रोवाइडेड विथ डिस्प्लेसमेंट वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी. If we are provided with velocity, we can calculate acceleration. Just by differentiating the displacement function, we get the velocity. Just by differentiating the velocity function, we get acceleration. Now, we will see product rule of differentiation. Product rule क्या कहता है कि अगर आपके पास दो functions हैं, say, if fx and gx are two functions, ये fx और gx हमारे वो जो 10 standard results थे उसमें से कोई भी हो सकते हैं. तो fx and gx are two functions.
and y is equal to fx into gx. तो differentiation of y with respect to x, that means differentiation of fx into gx with respect to x. If we call it first function, if we call it second function, तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही रहने दिया, प्लस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया इनटू पहले फंक्शन को ऐसे ही रहने दिया. What we call it? We call it product rule of differentiation. This is called product rule of differentiation. Let us take an example. This is example 1. Y is equal to x square sin x. What is dy by dx? What is dy by dx? This is differentiation of x square sin x with respect to x. देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर है तो इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. सेकेंड फंक्शन sin x है, मैंने sin x को एज इट इज रख दिया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x और सेकेंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख दिया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? इट इज 2x into sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x into कितना x स्क्वायर. तो दिस इज आवर आंसर. सिमिलरली आप यहां पे देखो dy by dx, मैंने क्या करना है, ये दो फंक्शन है जो tan x into log x, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को. तो what it would be? differentiation of tan x with respect to x into log x को as it is रख दिया, प्लस differentiation of log x with respect to x और tan x को as it is रख दिया. Now differentiate फॉर्मूला डाल दो आप. tan x का कितना हो गया? sec square x, log x as it is रहना है, हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया ना, प्लस log x 1 by x और tan x को as it is रहना है. तो this is the answer. So in this way we can differentiate product of two functions. Now we'll see the quotient rule of differentiation. That means if we want to differentiate a function which is ratio of two functions, then we'll use quotient rule. What does quotient rule says? If we have a function y is equal to fx by gx and now I want to differentiate the function y fx by gx, so differentiation of fx by gx with respect to x. तो what the rule says, this is first, this is second, न्यूमरेटर वाला फर्स्ट, डिनोमिनेटर वाला सेकंड. तो आपने पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख देना है. नाउ हियर माइनस, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख देना है, एंड डिवाइडेड बाय द gx स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर. तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड फंक्शन इज केप्ट एज इट इज, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन इज केप्ट एज इट इज, एंड स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल. हम इसे क्या बोलते हैं? विल कॉल इट क्वोशिएंट रूल. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल. y is equal to tan x by ex. I want to differentiate it. आप अगर ध्यान से देखोगे तो tan x का भी डिफरेंशिएशन आपको पता है, वो 10 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो हमने देखे हैं, आपको ex का भी पता है, और हमने इसके रेशो का कैलकुलेट करना है. तो dy by dx is equal to differentiation of tan x with by ex with respect to x. तो क्या करने वाले हैं हम? We'll differentiate tan x with respect to x, ex को as it is रखना है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ex with respect to x, और tan x को as it is रखना है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, e to the power x का स्क्वायर कर देना हमने. तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? sec स्क्वायर x into ex माइनस ex का डिफरेंशिएशन ex into tan x डिवाइडेड बाय e का पावर 2x. राइट? In this way we have differentiated this. Similarly, we have another question, y is equal to x square by log x. तो differentiation of x square with respect to x into log x, न्यूमरेटर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन है उसको एज इट इज रख दिया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x into न्यूमरेटर इज केप्ट एज इट इज, डिवाइडेड बाय log x which is denominator का स्क्वायर. तो what is the differentiation of x square? 2x into how much? log x minus log x का differentiation 1 by x into x square divided by log x square. अगर log x में कुछ नहीं लिखा है मैथमेटिक्स में तो by default उसका जो बेस है वो e है. If base is to be other than e, it must be explicitly mentioned. Nothing to worry. Okay, please note. Now we will see the last
very important rule of differentiation which is called chain rule, and it is very quite popular rule, chain rule. ये chain rule क्या कहता है? Suppose let us start with this question. If y is equal to sin x square and we have to calculate dy by dx, मुझे sin x square को differentiate करना है with respect to x, then what should we do? See, differentiation of sin x square with respect to x. Remember the 10 results. आपको sin x with respect to x का result cos x पता है, लेकिन what is here? Here is sin x square. That means the formula कि sin का differentiation cos होता है is not valid here. You cannot write it cos x square. Reason, यहां पे x है. अगर यहां पे x square होता, if here instead of x we would have x square, then the differentiation of sin x square with respect to x square would be cos x square. लेकिन यहां पे क्या है? x square और यहां पे क्या है? x. Then what we will do? We will make chain. See here. Differentiation of sin x square with respect to x square into differentiation of x square with respect to x. See here, this is the chain. This is the chain. Now the formula sin x square with respect to x, हमें sin का जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पता होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन? इट इज cos. व्हाट इज द वेरिएबल? x स्क्वायर. नो प्रॉब्लम. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? इट इज 2x. नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट. तो अब मैं इस रूल को जनरलाइज कर देता हूं. इफ वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू fgx एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट इट. मुझे fx का भी डिफरेंशिएशन पता है, मुझे gx का भी डिफरेंशिएशन पता है, और मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है? fgx को विथ रिस्पेक्ट टू x. दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, राइट? देन व्हाट वी विल डू? वी विल डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू gx and we will differentiate gx with respect to x. Now this is the chain. And fgx differentiation dgx, this must be known because हमें f का डिफरेंशिएशन पता है, हमें g का डिफरेंशिएशन पता है. तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंशिएशन टॉपिक. अगर आप इतना डिफरेंशिएशन जान जाते हो और थोड़ी और प्रैक्टिस से यू कैन यूज डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स. सी यू इन द थर्ड वीडियो ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. टिल देन, थैंक यू.